आज दिनांक 11 अप्रैल को, जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि आज प्रिंस विहार स्थित अम्बेडकर चेतना भवन में बाबा साहब से संबंधित चित्रकला प्रतियोगिता एवं उनके जीवन से संबंधित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता 3 ग्रुप में बच्चों को डिवाइड करके हो रही है, जिसमें छोटे बच्चों के लिए ड्राइंग प्रतियोगिता हो रही है। और उससे बड़े बच्चे जो कक्षा 6 से 8 के ग्रुप के हैं, उनके लिए 25 क्वेश्चनों की प्रतियोगिता हो रही है। और जो उससे बड़े बच्चे हैं, जो कक्षा 9 से 12 तक के छात्र हैं, उनके लिए 50 क्वेश्चन की एक प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। परीक्षा बड़े ही सुचारू ढंग से संपन्न हो रही है। सभी अम्बेडकर अनुयायियों का और प्रिंस विहार निवासियों का और समिति के सदस्यों का, महिला मंडल सदस्यों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। समिति के महासचिव हैं श्री विपिन कुमार जी। अब इनसे मालूम करेंगे कि उनके मन में ये कैसे जागृत हुआ कि ये प्रतियोगिता हमें करानी चाहिए और इसका क्या लाभ बच्चों को, समाज को होने वाला है। इस बारे में विपिन कुमार जी से बात करते हैं। तो श्री विपिन कुमार जी, बताइए, इस प्रतियोगिता को कराने का क्या उद्देश्य है और इससे आप क्या समझते हैं, इससे समाज को क्या लाभ होगा? जी, ऐसा है, जैसे हमारे बाबा साहब हैं, हम बाबा साहब का प्रत्येक वर्ष जन्मदिन अच्छे ढंग से धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं हम पिछड़ रहे हैं। बाबा साहब ने बहुत त्याग किया है, बहुत बलिदान किए हैं। हम बाबा साहब के पूरे जीवन से कम जानकारी रखते हैं, इसलिए हमने पहल की। बहुत अच्छे विपिन कुमार जी, बहुत अच्छा आपने ये आपकी सोच है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को आज वो समय आ गया है कि पूरे देश नहीं, पूरे संसार में बाबा साहब का गुणगान होता है। और क्योंकि हम तो बाबा साहब का जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन उनके बारे में जानते रहना कि उन्होंने किस परिस्थिति में रहकर के अपना जीवन यापन किया है, कैसे वो बने हैं, कैसे वो समाज को दे पाए हैं, जिससे जो संसार में विख्यात हैं। तो उसी क्रम में हम बच्चों को, अपनी अगली वाली जनरेशन को ये बताना चाहते हैं, ताकि वो भी बाबा साहब का अनुसरण करके उनको अपना आदर्श मानते हुए समाज में करें। आप क्या सोचते हैं इस परीक्षा के बारे में? इससे समाज को क्या लाभ होगा, बच्चों को क्या लाभ होने वाला है आज? चंद्रकांत जी, इस तरह के जो इवेंट हैं, इससे एक तो ये है कि बच्चों का मानसिक विकास होगा, और दूसरी बात ये है कि जो हमारे महापुरुष हैं उनके बारे में जानकारी होगी, और आने वाले टाइम में ये बच्चे और अच्छे से निखर कर आएंगे। इसका उद्देश्य केवल ये जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है कि बाबा साहब ने अपना कितना बलिदान देकर इस देश को निखारा है और हम लोगों के जीवन को और देश के अन्य पिछड़े लोगों को निखारा है। उससे संबंधित प्रश्न उत्तरी से उन्हीं के बाबा साहब के ही कार्य से संबंधित प्रश्न उत्तरी यहाँ पर जो प्रश्न उत्तर बच्चों को दिए गए हैं करने के लिए, बाबा साहब से संबंधित है। और जो ड्राइंग की प्रतियोगिता है वो भी बाबा साहब के चित्र से ही संबंधित है। तो इससे बच्चों में एक निखार आएगा और बुद्धि का विकास होगा। चंद्र प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं इस प्रतियोगिता को आज आयोजित करने वाले सभी साथियों का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने एक ऐसा दिन चुना है। आज ज्योतिबा फुले जी का जन्मदिन है, तो उनके जन्मोत्सव की भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हम सबको। और प्रतियोगिता कोई भी हो, उससे मानसिक विकास तो होता ही है, रचनात्मक विकास भी होता है। और इस प्रतियोगिता का उद्देश्य केवल बाबा साहब को देखना ही नहीं है, बल्कि बाबा साहब को समझना और लिखना। और उसी उद्देश्य से बाबा साहब ने भी कहा था कि मुझे पूछने की बजाय मुझे पढ़ो, जितना पढ़ोगे उतना ही आप आगे बढ़ोगे।
तो ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है और समिति इसके लिए धन्यवाद की पात्र है। आज की पीढ़ी अपने पूर्वजों के बारे में, अपने सुधार जितने हैं समाज में, उनके बारे में कम लोग जानते हैं। पुराने लोग सब जानते हैं, लेकिन नई पीढ़ी को जानना बहुत ज़रूरी है। इसी क्रम में ये प्रतियोगिता रखी गई कि आप जिसकी जयंती बना रहे हैं उसके बारे में जानें। उन लोगों ने कितना संघर्ष करके यहाँ प्रदेश को आज़ादी में, संविधान बनाने में, ये सब जानते हैं, लेकिन उनका इतिहास कैसा रहा, उनका बचपन कैसा रहा, वो यहाँ तक कैसे पहुँचे, इसको जानना पड़ेगा। ये समिति का बहुत अच्छा विचार रहा। बच्चों को प्रतियोगिता कराई गई, इससे बच्चों में करेज बढ़ेगा और नया नया सीखने को मिलेगा और बच्चे भविष्य में आगे भी बढ़ सकते हैं, हिस्सा लेंगे और बाबा साहब के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। ये आज का जो प्रतियोगिता का कार्यक्रम है, इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि बाबा साहब को जानो और पहचानो। बाबा साहब को जो हमारी न्यू जनरेशन है जब अभी से जानेगी तो वो बाबा साहब के लिए, बाबा साहब के ने जो संघर्ष किया है उसको आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करेंगे। धन्यवाद। जय भीम। बहुत सही कहा गुरुजी। आज अंबेडकर भवन में जो ये प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, इसमें दूर दराज के क्षेत्रों से भी कई महिलाएं आई हैं अपने बच्चों को लेकर। हम उनसे भी जानते हैं कि उनके मन में एक ऐसा भाव जागृत हुआ कि मुझे भी अपने बच्चे को ये परीक्षा दिलवानी चाहिए। जी बहन जी, आप क्या कहना चाहेंगी इस प्रतियोगिता के बारे में? ठीक है, इन्होंने ये कहा है कि बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पर।